हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन से जो है गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पणों के लिए जो है आंकिक प्रश्न हल करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं गोलीय दर्पण के लिए आंकिक प्रश्न कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं और किस तरह से आपको हल करना है, किस तरह से प्रश्नों को हल करना है, आइए देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहला है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या से संबंधित। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या से संबंधित प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 मीटर है, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। पिछले कई वर्षों से 1 नंबर का या 2 नंबर में 1 नंबर का यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर बार आ रहा है। इस तरह के प्रश्न हर बार आ रहा है। किसी प्रश्नों में कहीं फोकस दूरी पूछता है और किन्हीं प्रश्नों में दर्पण की त्रिज्या का मान पूछता है, यानी दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान पूछता है। तो आइए किस तरह से इसको हल करेंगे। हल, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 मीटर है। तो आप जानते हैं कि फोकस दूरी बराबर क्या होता है। फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलिए, मान किसका दिया गया है? फोकस दूरी का मान दिया गया है। कितना है? 10 मीटर है। यानी फोकस दूरी F बराबर क्या हो जाएगा? R/2। यहां से मान निकालना किसका है? वक्रता त्रिज्या का। तो वक्रता त्रिज्या R बराबर क्या हो जाएगा? 2F, और F की वैल्यू दी गई है 10 मीटर। तो वक्रता त्रिज्या की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 मीटर। यही आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न बहुत आसान होते हैं, बस थोड़ा सा मेहनत करने की बात है। यदि आप मेहनत करेंगे तो निश्चित ही सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अक्सर बच्चों को जो है इन्हीं प्रश्नों को हल करने में परेशानी होती है। तो आप लोग ध्यान से वीडियो देखिए और इसी तरह के प्रश्न हल करना आगे भी सिखाया जाएगा। नोट कर लीजिए। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। यानी लिखेंगे क्या? अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बराबर, यानी R बराबर कितना है? 20 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी F का मान निकालना है। आप पीछे पढ़ चुके हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है। तो F बराबर क्या होता है? R/2। यानी फोकस दूरी जो होती है वह वक्रता त्रिज्या की हमेशा आधी होती है। तो क्या करेंगे? R की वैल्यू रख देंगे 20 सेंटीमीटर बटा 2। 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 0 0, 10 दूनी 20 होता है, और आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी फोकस दूरी कितना आया? फोकस दूरी आया 10 सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर हो गया।
इस तरह के प्रश्न श्योर है 1 नंबर में आपके बोर्ड के एग्जाम में आने हैं, नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अवतल दर्पण से संबंधित है। अब हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित सारे प्रश्नों को हल करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और किस प्रकार से इसको हल करना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, प्रश्न क्या है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। यानी इसमें पूछा क्या गया है, प्रतिबिंब की दूरी। तो सबसे पहले लिख लेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी F बराबर। अब ये सारी दूरियां जो भी लिखेंगे इसको हम चिन्ह परिपाटी के अनुसार लिखेंगे। तो अवतल दर्पण है, आप जानते हैं कि अवतल दर्पण किस तरह से बनता है, इस तरह से, और इसकी फोकस दूरी कहां पर होती है, बाईं ओर होती है, इसलिए इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो -10 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा है। यानी वस्तु की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी को हम U से प्रदर्शित करते हैं, कितना है, 20 सेंटीमीटर है, और यह भी किसमें रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, क्योंकि वस्तु की दूरी चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे जो हो उसमें हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक मान लिया जाता है। चलिए आइए V की वैल्यू निकालना है, V की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र आपको अच्छी तरह से याद होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u। अब सारे मान इसी पर रख दीजिए और v की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो 1/f यानी 1/-10 बराबर 1/v का मान ज्ञात ही करना है, प्लस 1/u का मान कितना, -20। चलिए आगे हल कर दीजिए। अगर इसमें माइनस का ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो ये -1/10 हो जाएगा, और 1/v प्लस माइनस -1/20, इस तरह से। अब माइनस का 1/20 को इस तरफ ले आइए, क्या आ जाएगा, 1/v बराबर 1/20 प्लस में हो जाएगा और माइनस में 1/10। एलसीएम लेंगे तो 20 एलसीएम आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, 1, 20 × 20 1, और 10 दूनी 20, 2 × 2, 1/v बराबर। अब ये कितना आ जाएगा, 1 - 2 बराबर -1/20, 1/v बराबर। त्रिज्या गुणा करेंगे तो यहां से v बराबर मान आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बन रहा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। अगर ये दर्पण है, मान लीजिए इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या यहां पर होगी। तो वस्तु कहां रखी है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, वस्तु 20 सेंटीमीटर, यानी वक्रता त्रिज्या पर इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और इस तरह से आप किरण आरेख भी खींच सकते हैं। नोट कर लीजिए, इस तरह के प्रश्न भी आपके पेपर में आते हैं।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। एक उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण में 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, ये भी एक वस्तु रखा है जिसकी दूरी कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है प्रतिबिंब। चलिए 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। चलिए सबसे पहले क्या लिख लें, उत्तर दर्पण से वस्तु की दूरी। उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी u बराबर माइनस का 40 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब की दूरी दी गई है, यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। P बराबर दिया गया है कितना, 10 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब देखेंगे, चिन्ह परिपाटी से ही माइनस और प्लस का निर्धारण करेंगे। तो चिन्ह परिपाटी क्या कहता है प्रतिबिंब के लिए कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है कहां बनता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए यह पॉजिटिव होगा। क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालना है। तो लिखेंगे क्या, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू ज्ञात करना है, 1/v का वैल्यू दिया गया है 1/10 और प्लस 1/- का 40। कितना आ जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/10 प्लस माइनस माइनस 1/40। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। 10 चौक 40, 4 एकन्नम 4 माइनस 40 एकन्नम 40, 1 एकन्नम 1। 1/f इज इक्वल टू, तो 1/f इज इक्वल टू आया कितना, 3/40। तो f इज इक्वल टू कितना आएगा, इनवर्स कर देंगे तो 40/3 सेंटीमीटर, या इसको डिवाइड करेंगे तो 3 एकन्नम 3 93.33 सेंटीमीटर, यानी कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी आ गई, 13.33 ... सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी नोट कर लीजिए। तो आइए अगला प्रश्न हल करते हैं। किस तरह से यह प्रश्न है, अब ये इसमें कुछ चीजें और जुड़ गई। अभी तक आप साधारण प्रश्नों को हल कर रहे थे, अब देखेंगे कि आवर्धन से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से हल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, यानी वस्तु की दूरी कितनी दी गई है, 25 सेंटीमीटर। तो चिन्ह परिपाटी से उत्तल दर्पण है, वस्तु की दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, इसलिए -25 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें फोकस दूरी ज्ञात करना है कि फोकस दूरी कितना होगा। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी, जब ऐसा आधी 2 गुनी 3 गुनी 1/3 1/3 1/3 ऐसे ऐसे प्रश्नों में शब्द जुड़े रहें या ऐसे ऐसे चीजें लिखी रहें, तो समझ लीजिए कि वह आवर्धन की बात कर रहा है। प्रश्न आवर्धन की बात कर रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें आवर्धन वाला सूत्र लगा देंगे। तो आप जानते हो कि रेखीय आवर्धन बराबर
m बराबर माइनस का v अपॉन u होता है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई होता है। तो यहां पर मान रख देंगे, आवर्धन कितना है 1/2 है, और माइनस v बटे में माइनस u की वैल्यू कितनी दी गई है -25। अब 1/2 बराबर कितना जाएगा माइनस माइनस प्लस v अपॉन 25। तो यहां से v की वैल्यू निकाल लेंगे तो v बराबर हो जाएगा 25/2। v की वैल्यू कितना 25/2। इसको ऐसे रहने दीजिए। अब आइए दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से तो आप जानते हो क्या होता है 1/f = 1/v + 1/u। ज्ञात क्या करना है, फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो 1/f = 1/v, v की वैल्यू कितनी आई 1/v, v की वैल्यू यानी कि 25 बट्टे में 2 है, ये ऊपर चला जाएगा यानी कि 2/25 हो जाएगा, प्लस 1/-25। आगे हल करेंगे 2/25 प्लस माइनस माइनस 1/25। एलसीएम लेंगे 25 आएगा और यहाँ 2 - 1 हो जाएगा। तो 1/f = 1/25 या f = 25 सेंटीमीटर, यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी आई 25 सेंटीमीटर। ध्यान देने वाली बात है इस प्रश्न में, क्या बात है कि इसमें आवर्धन से संबंधित है। इसमें केवल वस्तु की दूरी दी गई है, या प्रतिबिंब की दूरी दी गई होगी, या फोकस दूरी दी गई होगी। तो वहां पर यदि आवर्धन दिया हो तो हम सबसे पहले आवर्धन से v अथवा u का मान निकाल लेंगे, और उसके बाद इस तरह से सूत्र लगाकर -v/u, जो वैल्यू दिया रहेगा, यानी v दिया है तो ठीक है, u दिया है तो ठीक है, तो v की वैल्यू रख देंगे या u की वैल्यू रख देंगे, जो भी प्रश्न में दिया रहे। तो यहां पर क्या दिया था -25 सेंटीमीटर। अब यह 25 सेंटीमीटर का मान इस समीकरण में, इस सूत्र में रख दिया गया। अब 1/2 बराबर -v/-25। अब यहां से हल करेंगे 1/2 v/25, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 25/2 सेंटीमीटर। चलिए अब यही v का मान और u का मान दर्पण सूत्र में रख देंगे। तो दर्पण सूत्र में 1/, देखिए यहां पे आपको नहीं समझ में आया होगा तो देखिए, जब 1/v की वैल्यू यानी कि 25/2 लिखेंगे, तो जब किसी चीज को भाग दिया जाता है, जानते हो कि भाग में जो है संख्याएं क्या होती हैं, परमेय संख्याओं में अंश हर हो जाता है और अंश हर हो जाता है और हर अंश हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे, इस तरह से यहाँ पर आ गया 2/25। अब क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, 1/- का u का मान रखेंगे तो -25 है। 1/f बराबर 2/25 - 1/25, हर बराबर है तो 2 में से 1 घट जाएगा, आएगा कितना 1/25। इसको हल करके निकालेंगे तो f का मान आएगा 25 सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर हो गया। अब प्लस में आ रहा है, इसे उत्तल दर्पण है तो प्लस में आएगा ही। तो नोट कर लीजिए, इस तरह के और सारे क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।